नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और ग्लोबल मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। हालांकि कह सकते हैं वो फॉल हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या हमारा मार्केट गिरेगा या फिर हमारा मार्केट बाउंस करेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो प्रॉब्लम वाली बात है वो हमारे लिए क्या है, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 109 के आसपास जाके ये क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए और नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर सकता है और हम थोड़ा सा कह सकते हैं या तो कंसोलिडेशन करेंगे या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम चलें अपने मार्केट को एनालाइज करें तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर सीरीज़ का ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं। तो इस ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्या दिखेगा यहाँ पे कि अगर आप चाहो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और उस वे में एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर सीरीज़ है निफ्टी की। इसमें हमें क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो कॉल राइटर्स हैं वही यहाँ पे आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 23,700 पे कॉल राइटर बहुत तेज़ी से यहाँ पे जंप हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर्स को एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे कि मार्केट ऊपर तो नहीं जा सकता लेकिन नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि पुट राइटर्स भी यहाँ पे 23,600 के आसपास ठीक ठाक सा ओपन इंटरेस्ट बना के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट स्ट्रडल पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको वो यहाँ पे एग्जैक्टली दिखेगा, आप लगभग लगभग देख सकते हो 23,700 और 23,600 के जोन में ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हो रही है। ठीक है, बाकी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे अगर आप देखोगे तो 24,000 पे है, पुट पे अगर देखोगे 23,500 पे है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि लोग शॉर्ट स्ट्रडल क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रडल का प्रीमियम 250-300 पॉइंट अगर अभी भी अगर करेंटली अगर आप देखोगे तो कितना चल रहा है, 23,600 की बात करूँ मैं, जिसमें कि निफ्टी एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। 23,600 अभी भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 310 रुपये के आसपास ये चल रहा है, 320 रुपये के, जो कि काफ़ी हद तक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा प्रीमियम है। क्योंकि ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम तभी होगी जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा। लाइव मार्केट में तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 23,600 23,700 के प्रीमियम में उनको सेफ्टी बहुत अच्छी मिल रही है। ऊपर आपको 24,000, नीचे आपको 23,300 23,400 तक सेफ्टी मिल रही है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑप्शन सेलर इजीली 100 से 150 पॉइंट तो बहुत आसानी से कमा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन सेलर को समझ में आ रही है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, 23,600 और 23,700 के बीच में ही काफ़ी हद तक ऑप्शन राइटिंग हो रही है। 23,500 और ये 24,000 एक कह सकते हैं मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वीकली चार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखेगा, हम ऑलमोस्ट 1 2 3 वीक हमने रिकवरी दिखाई, फिर हमने एक वीक क्या किया, हमने एक फॉल दिखाया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, फिर हमने 2 वीक कंसोलिडेशन किया और फिर हम गिरे हैं। बट इस वीक में आप देख रहे हो हम नीचे तक तो गए, फिर ऊपर आके क्लोज हुए हैं। ठीक है, 23,650 पे। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस यही है कि मंथली एक्सपायरी क्लोज आ रही है तो मार्केट कोशिश कर सकता है कि ये 24,000 के आसपास ही सस्टेन्ड करे, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी हमने 24,000 पे देखी थी और इस बार भी हो सकता है कि 24,000 के आसपास ही ये सस्टेन्ड करने की कोशिश कर सकता है। प्रॉब्लम तभी होगी जब हम 23,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो 23,500 आप मार्क कर लो, 23,500 के नीचे नहीं जाते तब तक हमारे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही है मेरे को कि इसके नीचे हम स्लिप कर जाएँ। इसके नीचे हम स्लिप तभी करेंगे जब हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट, 23,500 नहीं, इसको 23,400 कर लो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से एक प्राइस एक्शन चेंज हुआ है। 23,400 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम आएगी बट नई सीरीज़ में आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है ये मंथली सीरीज़ मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट किसी भी रीज़न से अगर हम 23,400 के नीचे स्लिप करते हैं ना, तो आपको फिर 23,000 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देता है। जब तक 23,400 के ऊपर है तो मुझे लगता है ये धीरे-धीरे ऊपर 23,900 और 24,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। मतलब ये जो ज़ोन होगा, ये ज़ोन में ज़्यादातर देर ये टाइम पास करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने कुछ मतलब कोई फॉल में पार्टिसिपेशन नहीं किया था, बट ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने देखने को मिली थी। ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी पे अगर आप नज़र रखोगे तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ये
होल्ड कर सकता है। ठीक है, 52,800, 53,200 ये जो जोन होगा इसके लिए ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है, एक्सपेक्टेशंस कुछ यहाँ तक की लगेगी मेरी, करीब 55,000 की। यहाँ तक अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई या क्रूड ऑयल थोड़ा सा कम हो गया, 109 की जगह 106 107 के आसपास आ गया, तो फिर ये 55,000 तक जाने की कोशिश करेगा। लास्ट एक्सपायरी 55,500 के आसपास हुई थी, तो मेरे को लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी इसमें आनी चाहिए नियर टू मंथली एक्सपायरी। अभी मंथली एक्सपायरी आने में करीब 6-7 ट्रेडिंग सेशन हैं, बट नियर टू मंथली एक्सपायरी की बात मैं कर रहा हूँ। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कल के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 23,600 के नीचे अगर नहीं जाता तो रिकवर करके ये ऊपर की तरफ दोबारा से जाने की कोशिश करेगा। अगर कोई गैप डाउन होता है तो मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे दोबारा से बाइंग आ सकती है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 53,200 और 52,800 ये एक सपोर्ट का जोन है। तो क्योंकि ये अभी 2 बार टेस्ट हो चुका है और डबल बॉटम टाइप बनाया है, तो अगर इसने इसको ब्रेक किया मुझे लगता है दोबारा ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसका। तो इस पे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी ग्लोबल मार्केट में देखते हैं कि कल सुबह फ्यूचर्स कैसे ओपन होते हैं, क्योंकि उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। अगर मान लो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए तो फिर हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल मान लो 110 111-12 के जोन में जाता है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और अगर ये यहीं पे 106 107 आ जाता है तो फिर हम थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कुछ मार्केट में है नहीं बताने के लिए फ़िलहाल, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्केट क्या है थोड़ा सा क्रूड ऑयल को लेके परेशान ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें क्योंकि न्यूज़ फ्लो है, जैसी न्यूज़ आती है मार्केट में वैसे मार्केट रिएक्ट करता है। पॉजिटिव आती है तो मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है, नेगेटिव आती है तो तेज़ी से नीचे आता है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।